कह रहा है कि जो अपना वीक पॉइंट शैतान को नहीं दे रहे। समझ में आया कि नहीं? आपने अगर अपना वीक पॉइंट शैतान को दे दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अपने पड़ोसी को बोलो, कह रहा है कि ओ तेरा वीक पॉइंट क्या है? पूछो अपने पड़ोसी से, पूछो तेरा वीक पॉइंट क्या है? आपका वीक पॉइंट क्या है? कोई बताएगा? किसी का शराब की बोतल हो सकता है, किसी का लड़की हो सकता है, किसी का मेरी माँ को कुछ कह दिया ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसका वीक पॉइंट है। मिथुन चक्रवर्ती ने एक फिल्म में कहा, कहता है मिथुन चक्रवर्ती एक फिल्म में बोल रहा था, कह रहा था कोई मुझे कुछ भी कहे मैं सब सुन लूंगा, ओए मेरी माँ को गाली न देना। कहता ये नहीं मैं सुन सकता। वो गुंडे एंड में उसकी माँ को उठा के ले गए। वो जितनी फिल्में उसने बनाई उसकी माँ को उठा के ले जाते हैं, हर फिल्म में उसकी माँ को उठा के ले जाते हैं, क्योंकि वो उसने अपना वीक पॉइंट दे दिया। आप समझ में आ रहा है आपको? कहता अपना वीक पॉइंट नहीं देना। आप अगर परमेश्वर अगर तूने मुझे कार नहीं दिया तो मैं सेवा छोड़ दूंगा। परमेश्वर कहेगा शैतान आपको कभी कार नहीं होने देगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये बात कभी नहीं कहना कि अगर आपने मुझे बच्चा नहीं दिया ना मैं घर छोड़ दूंगा। परमेश्वर आपकी तरफ देखता है, परमेश्वर चुप हो जाता है। शैतान फिर कभी नहीं बच्चा होने देता उस व्यक्ति को। समझ रहे हैं? आपने वीक पॉइंट दे दिया। आपने कहना है परमेश्वर तू हाँ कर या ना कर, तू दे या ना दे, मैं तेरा हूं, तेरा ही रहूंगा। आमीन। समझ में आया कि नहीं? तो परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे जो आपने ड्रीम में सोचा भी नहीं अभी। आमीन। आप तैयार है कि नहीं? यस। लेकिन आप कह रहे कि आत्मिक शक्ति करने के लिए तैयार नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को सुधारना है आज से कि मिथुन चक्रवर्ती बनना आपको। मेरी माँ को कुछ ना कह दियो। कुछ चर्च में आते हैं और सारा दिन ये बोलते हैं हेलो वॉलंटियर हाथ ना लगा दियो मुंडे को। वो हाथ ही लगाते हैं फिर। आपको समझना है। हो सकता है आज आप दुखी हो, बीमार हो, समस्या में हो या कर्जे में हो, लेकिन आपको अपना वीक पॉइंट किसी को नहीं देना, अपनी कमजोरी शैतान को नहीं बताना। कमरे में जाना और परमेश्वर के सामने रोना और प्रार्थना करना, परमेश्वर आज रात आपका वीक पॉइंट खत्म करेंगे, कमजोरी खत्म करेंगे। एक गुड न्यूज आपको देंगे परमेश्वर। कहता है शिमशोन ताकतवर इसलिए था क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे आत्मिक बनाकर रखा। हालेलुया। आज आपके बच्चे कह रहे कि जब तक कहता आत्मिक बने रहेंगे, कहता परमेश्वर उनको तरक्कियां देता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना, बस अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे संसारिकता से दूर कर दे। क्योंकि बच्चे किससे सीखते हैं? माँ बाप से। किससे सीखते हैं भाई? किससे सीखते हैं? माँ जब खाना खिलाती है, जब पानी पिलाती है, दूध पिलाती है बच्चे को, तो बच्चे के अंदर जाता है, उसकी बॉडी ग्रोथ करती है। तो जब ऐसे ही करे कि माँ बाप करे, जो बाप बोलता है, अगर बाप गुस्से वाला होगा तो बच्चा वही सीखेगा, जो माँ बोलेगी वही सीखेगा। जैसे ही माँ भाई बोलती वैसी बेटी, जैसा सारे बोलो जैसा बाप वैसा गुंडा, सारे बोलो हालेलुया। जैसा बाप का नेचर वैसा ही होगा। आप समझ रहे हैं? जैसी माँ का नेचर वैसा ही होगा। पुराने नियम में पुराने बुजुर्ग लोग पता क्या करते थे? जब कभी किसी ससुराल में लड़की देखने जाते थे, शादी करने के लिए अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढने जाते थे, तो आपको पता है पहले लड़की नहीं दिखाई जाती थी। बोलते थे हम नहीं दिखाएंगे लड़की। तो वो कैसे ढूंढते थे? वो कहते थे उसकी माँ को देखकर आ जाना, सेम टू सेम वैसी होगी। उसकी माँ के स्वभाव को देख के आ जाना, सेम टू सेम वैसी होगी। उसकी माँ अगर थोड़ी सी गुस्से वाली लगी तो वो समझते थे ना ना इसकी माँ ना गुस्से वाली है, ब्याह नहीं करना इधर। आप समझ रहे हैं? आज भी चेक करते हैं कि नहीं? ओ अब हाथ मारो सिर पर आदमी, बोलो हो हमने पहले चेक ही नहीं किया, हमने अपनी सास को पहले चेक नहीं किया। अरे कर लेना था ना यार। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको बुद्धि दी गई है, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि भाई माँ बाप का नेचर कहता है बच्चों पर आता है, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि माँ बाप पहले आत्मिक बने और उनके अंदर से उनके बच्चे भी आत्मिक बन जाएं यीशु मसीह के नाम में। पैदा होते ही परमेश्वर चुन लेता है, याद रखना। आपने सिर्फ ये सुना है पैदा होते ही हमें घर में चुन लिया परमेश्वर ने, हम मसीह में है। मैं ऐसे लोगों को कहूंगा अबे क्या तो रहे हो लेकिन बन के तो दिखाओ। कहता माँ के पेट में से चुन लिया तो अच्छी बात है, परमेश्वर ने चुन लिया, लेकिन अब आपका कर्तव्य है, अगर आप प्रभु में आ गए हो तो अब आप सुधरो, और ताकि आपकी आने वाली जनरेशन आत्मिक बनी रहे और परमेश्वर उन्हें आने वाले समय में अपना काम ले और इतिहास रचवाए आपके बच्चों से। सारे बोलो हालेलुया। क्या तैयार है? लूका 21:34 में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या किया? उसने कहा सावधान किया। किस बात के लिए? कह रहा है हेलो मत वाले ना हो जाना। अपने पड़ोसी को बोलो नशा ना करियो,
नशे में नहीं रहना। किसी भी चीज का नशा हो, गाड़ी का नशा, लड़की का नशा, ब्याह का नशा, घर का नशा, बाहर जाने का नशा, कहता आपको नशे से दूर रहना है। अरे इस नशे से दूर रहना है, बस सारा दिन संसारिकता का नशा हमारे अंदर घुसा हुआ है, मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए, ऐदा औदा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप कैसे भी हो, लेकिन ये नशे से दूर रहना। क्या लिखा यहाँ पर, पढ़ो जरा। इसलिए सावधान रहो, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए सारे हाँ। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं, कहते कि आपको सावधान रहना है। क्या रहना है? नशे में नहीं रहना। नशे में परमेश्वर ने कहा, कहता है कि ये नशा मत पालो, बस प्रभु मुझे फैक्ट्री दे, फैक्ट्री का नशा, ब्याह का नशा, आज कह रहा कार का नशा, कहता है शराब का नशा, मतवालापन, कहता नहीं होना चाहिए आपके अंदर। संसारिक चिंताओं का नशा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये नशा होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, यीशु मेरा परमेश्वर है। हन्ना जो थी, हन्ना ऐसे गिड़गिड़ाई, लोग कहने लगे नशे में, उसके अंदर आत्मिकता का नशा था, उसके अंदर परमेश्वर से प्रेम भक्ति का नशा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना और उसको वो आशीष दिया जो वो मांग रही थी। तो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। कुछ लोग, एक बार एक आदमी नशेड़ी, बहुत नशेड़ी जो होता है ना, अपनी धुन में रहता है। कितनों को पता है बात? किसी ने कभी नशा किया? मैंने तो किया बहुत साल पहले। नशे में रहता है आदमी, अपने धुन में रहता है। एक नशेड़ी जा रहा और रास्ते में उसकी भैंस से टक्कर होगी। कहने लगा, बहन जी माफ कर दो, माफ कर दो, सॉरी माफ कर दो, माफ कर दो बहन जी। कहने लगा, बहन जी माफ कर दो। लोग आए और पकड़ के बोलने लगे, कह रहे अबे बहन जी नहीं है, ये भैंस है। कह रहा ओह अच्छा सॉरी, दिखी नहीं। चले गए, आगे चला, रास्ते में 200 किलो की औरत मिल गई, उससे टकरा गई। कहता है पता नहीं लोग कहां से शहर में भी भैंस खुली छोड़ देते हैं। कहता है इन भैंसों को बांध कर रखते। भाई साहब उसकी पिटाई हुई अच्छे से, पिटाई पुटाई करके बताया। कह रहे बे ये भैंस नहीं है, ये तेरी बहन है। कह रहा बहन जी माफ कर दो। नशे में था ना, पता ही नहीं बेचारे को, मतवालापन। इतने नशेड़ी है, 200 किलो वाली में भी पता नहीं लग रहा कि भैंस है कि औरत है। नशे में घूम रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कि संसारिकता का नशा, चिंताओं का नशा उतार दो। के कह रहे कि आज यीशु मसीह का नशा आपके अंदर होना चाहिए। चर्च हाँ या ना? जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी केयर करेंगे, आज रात आपके बच्चों की केयर करेंगे, आपकी फैमिली की केयर करेंगे। आप जहां कहेंगे वहां परमेश्वर लेकर जाएंगे आपको। आमीन बोलने वाले और नशा करने वाले चुप हो जाओ, तुम आमीन मत बोलना। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, मौके में भी ध्यान रखना भाई भैंस का। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। यूहन्ना 2:15 में लिखा, जो संसार से प्रेम करता है, तुम ना कह रहे जो संसार से प्रेम करता है उसके अंदर पिता नहीं। समझ में आया? अगर आप संसारिक बातों में प्रेम करते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर पिता नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपने देखा, कह रहा संसारिकता ही तो है। लोग क्या करते हैं, माँ कहती है, जब बच्चे की शादी होती है एक आदमी की, तो उसी समय उसकी माँ कहती है मेरे से प्रेम कर, उसकी बहू कहती है मेरे से प्रेम कर, बाप कहता है मेरे से प्रेम कर। बेचारा आदमी किसकी सुने? माँ की सुने, बाप की सुने, सास की सुने, ससुर की सुने। अरे 25 साल जिसके साथ रहा उसकी नहीं सुनी आज तक। कहता है लेकिन 25 दिन की औरत आई, उसकी सुनने लग गया। उसके लिए डब्बा खाएगा भी बाहर जाके और लेकर भी आएगा रात को, उसके लिए पैक करके भी लाएगा। कितना प्यार करता है औरत से, है ना? अपनी औरत के लिए कहीं शादी में जाएगा, खाएगा और थोड़ा सा डब्बे में पैक करके लेकर आएगा। कि कितना प्यार करता है उससे। 25 दिन की औरत आई हुई अभी, और 25 साल के माँ बाप को भूल गया, बड़ों को भूल गया। और औरत क्या करती है, और फिर आगे आदमी को बोलती है मेरे से प्यार करता है। तू रोज पूछती है मेरे से प्यार करता है, प्यार करता है। आदमी जब कहता है कि हाँ मैं मरता हूं तेरे पे, तो बोलते हैं दूर जाके मरना है। जब कहते रोज पूछते करता है, जब वो बोलता है मैं तेरे से हाँ मरता हूं तेरे पे, तो दूर जाके मरना। और जब कहीं दूर जाके मर जाता है, किस पे मर गया? बेचारा ना इधर का ना उधर का। औरत सारी जिंदगी उसको अपने साथ बांध कर रखती है, मेरे से प्रेम करता है, मेरे से प्रेम करता है, मेरे से प्रेम करता है, मेरे से प्रेम कर। बेचारा बूढ़ा होके भी उसी के साथ चलता रहता है। अरे भाई सारी जिंदगी हो गई आपको संसारिकता में, जुए में जुते हुए। अब सबसे पहला प्रेम परमेश्वर के पास आ जाए आपका।
उससे करो पहला प्रेम। अगर आपने किया, ये इन्होंने कुछ नहीं देना, इन्होंने सारी जिंदगी अपने पीछे लगा के रखना है। चल मैं कह रहा हूं इसलिए पहले प्रेम परमेश्वर से हो, फिर बाद में औरतों को घूमना नहीं पड़ेगा पति के पीछे। कह रहा कि आपका पति आपके पीछे खुद आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना नहीं पड़ेगा किसी को। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, आज आप कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आत्मिकता जब देखता है तो आपके अंदर ताकत देखता है। कह रहा आत्मिकता में बनना, अपने परिवार की ताकत को वापिस लाना है। जब आप आत्मिकता में बनेंगे तो अपने परिवार को वापिस लाएंगे, अपनी शक्ति को वापिस लाएंगे, अपने बैंक बैलेंस खोए हुए को वापिस लाएंगे, जो कमजोरी है वो वापिस आएगी। चर्च मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन में वो चंगाई को वापिस देंगे, वो आपके शरीर को हस्त पुष्ट करेंगे। दाऊद कहता कि और मूसा कहता कि जवान रहे, जवान क्यों? ताकि परमेश्वर ने उनको आत्मिकता में देखा।